ये दर्शन क्या है? मुख्य बात तो दर्शन की है। हमारे यहाँ जो वेदांत दर्शन, आत्मा जो है नेत्र का, वाणी का, इंद्रियों का विषय नहीं है, फिर भी कहा जाता है अरे वा दृष्टव्यम, इस आत्मा को देखो। आत्मा किस दृष्टि से देखा जाता है, परमात्मा किस दृष्टि से देखा जाता है, उस दृष्टि और उस दर्शन की बात यहां श्री भरत जी कह रहे हैं। दर्शन कितना आज लगी नैन, प्रेम पियासे नैन, तो यहां उसका कोई दूसरा अर्थ हमें उचित नहीं लगता। मतलब हमें तो ऐसा ही लगता है कि भरत जी उसी दर्शन की, जो वेदांत फिलॉसफी जो है हमारे, उसको दर्शन कहा जाता है। तो इसमें हमारे यहाँ आत्मा को जिस दृष्टि से देखा जाता है उस दृष्टि की बात है और उसी की अतृप्ति की बात है। और उसकी तृप्ति जब तक नहीं होती है तब तक हमारा जीवन जो है अधूरा है। जब तक हमको परमात्मा के स्वरूप का दर्शन नहीं होता है। कौन सा परमात्मा का स्वरूप? चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। विगत विकार जान अधिकारी। भगवान राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर। गुरु वाल्मीकि जी भगवान श्री राम के विषय में कह रहे हैं, राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर, बुद्धि से परे है, वाणी का विषय नहीं है वो। क्यों नहीं है? क्योंकि चिदानंदमय देह तुम्हारी, आपकी जो देह है चिद और आनंद तत्वों से बनी है, पंच महाभूत की रचना नहीं है ये। जो चिद और आनंद को देख सकता है, समझ सकता है, वो नेत्र, ये चर्म चक्षु नहीं है। हम अपने इन चर्म चक्षुओं के द्वारा उस परमात्मा के चिदानंदमय रूप को नहीं देख पाते। भगवान का वास भी चिदाकाश महाकाश वासम बने। भगवान का निवास ही चिन्मय आकाश में होता है। भगवान का निवास इस आकाश में। तो उस दृष्टि के लिए भरत जी कह रहे हैं कि अभी तक मेरे को वो दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकी है, इसलिए मेरे जो नेत्र हैं वो अभी भी प्यासे हैं। हम सब कोशिश करें। भरत जी को तो वो दृष्टि अवश्य मिली, और अगर श्री भरत जी को मिल सकती है तो कोई भी व्यक्ति उस दृष्टि को पा सकता है। हमारे प्राचीन आर्ष ग्रंथों में ऋषि महर्षियों ने वो दृष्टि पाई है। उस दृष्टि से परमात्मा को देखा है, आत्मा का साक्षात्कार किया है, उस परमात्मा का साक्षात्कार किया है। तो बस रामचरितमानस आप सबके लिए एक ज्ञेय ग्रंथ है। इसके द्वारा आप परमात्मा को, रामायण, राम जी का घर है ये, अयन घर है रामायण। और इसमें जिस प्रकार से चित्रकूट प्रभु सब दिन बसत, चित्रकूट में भगवान सब दिन निवास करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी वहां रहे, उन्होंने उसका प्रत्यक्ष अनुभव किया कि चित्रकूट प्रभु सब दिन बसत। परंतु
हम सब सोचें कि आदि भौतिक दृष्टि से चित्रकूट में आज जाके भगवान को देख लें, नहीं देख पाएंगे। जनकपुर वासी, मिथिलावासी कहते हैं विवाह के बाद भगवान श्री राम जो हैं मिथिला को छोड़ के गए ही नहीं, इसलिए वो उपासना जो करते हैं दूल्हा सरकार की करते हैं, वो आगे के राम को नहीं, दूल्हा सरकार की उपासना करते हैं। और ब्रजवासियों की धारणा मान्यता है भगवान ब्रज को छोड़ के कहीं बाहर नहीं जाते हैं। हम सब द्वारकाधीश, डाकोर इत्यादि जाया करते हैं, द्वारकाधीश का दर्शन करने जाते हैं, परंतु ब्रजवासी वो कहते हैं कि नहीं, सब तीर्थ हमारे यहाँ है, हमारे श्री कृष्ण जो है कभी छोड़, तो उन सब के पास वो दृष्टि है जिससे वो परमात्मा देखा जा सकता है, चिदानंदमय देह। तो उस देह को देखने के लिए भगवान हम सब पे कृपा कर रहे हैं। अगर हम सही अर्थों में मानस को समझ सकें, रामचरित मानस को समझ सकें, और जिस दिन मानस समझ में आ जाएगा रामचरित मानस, गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट कहते हैं इनमें रुचिर सप्त सोपाना रघुपति भक्ति केर पंथाना, इसमें 7 सोपान है, वो रघुनाथ जी की भक्ति का मार्ग है। और इसमें कुछ नहीं है, जो कांड है ना, ये तो वाल्मीकि रामायण में है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। प्राचीन कृति जो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी थी और उसके द्वारा जो हस्तलिखित कृतियां थी उनमें सोपान था, प्रथम सोपान, इसीलिए अभी भी आता है प्रथम सोपान समाप्त, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, चतुर्थ सोपान। तो ये रामचरितमानस में सोपान है, सीढ़ियां हैं, इनके माध्यम से हम अपने हृदय रूपी मानसरोवर में प्रवेश करके, स्नान करके उस परमात्मा का चिदानंदमय देह का अनुभव कर सकते हैं, साक्षात्कार कर सकते हैं। जय श्री राम। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।